आज हम ज्ञात करेंगे कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संगत तब होती हैं जब वो रेखाएं प्रतिच्छेदी हों या फिर वो रेखाएं संपाती हों। प्रतिच्छेदी रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी किसी एक बिंदु पर काटती हैं। क्योंकि वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए उनका एक हल होता है और उनका हल होता है, इसलिए वो संगत होती हैं। और ये तब होता है जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। अब संपाती रेखाएं वो रेखाएं हैं जो एक दूसरे पर स्थित हों, जिसका मतलब ये है कि उनके बहुत से बिंदु एक दूसरे को छूते हैं। क्योंकि इनके अनेक बिंदु एक दूसरे को छूते हैं, इसलिए इनके अनेक हल हैं और इनका हल है, इसलिए ये संगत हैं। और ऐसा तब होता है जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। अब रेखाएं असंगत कब होती हैं? रेखाएं असंगत तब होती हैं जब वो रेखाएं समांतर हों। समांतर रेखाएं वो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर छूती नहीं हैं। क्योंकि एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर छूती नहीं है, इसलिए इनका कोई हल नहीं है। और इनका हल नहीं है, इसलिए ये असंगत हैं। और ऐसा तब होता है जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 पर बराबर ना हो c1/c2। अब इसका अर्थ ये है कि यदि हमें ये दिखाना है कि दो रैखिक समीकरण संगत है या असंगत, तो हमें तीन अनुपात निकालने हैं। पहला a1/a2, दूसरा b1/b2 और तीसरा c1/c2। तो हम इन अनुपातों को यहाँ निकाल रहे हैं। पहले हम a1, b1 और c1 का मान निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था, जहाँ हम 1 लिख रहे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमें समीकरण 1 लेना है और समीकरण 1 से हमें a1, b1 और c1 का मान निकालना है। और a1 का अर्थ है पहले समीकरण के पहले पद में संख्यात्मक गुणांक, यानी कि जो चर का गुणांक है। अब पहले पद का चर x है, इसका कोई गुणांक यहाँ नहीं लिखा गया है, तो हम इसका गुणांक क्या लेंगे? 1। क्योंकि हमें पता है यदि किसी पद में कोई गुणांक नहीं लिखा है तो हम उसके साथ 1 ले सकते हैं। क्योंकि 1 x का मतलब है 1 गुणा x। और जब आप किसी चीज़ को 1 से गुणा करते हैं तो उसे उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं x का संख्यात्मक गुणांक लूँगा 1, यानी यहाँ पे a1 का मान आ गया 1। अब हम b1 लेते हैं, तो b1 का अर्थ है पहले समीकरण में दूसरे पद का संख्यात्मक गुणांक, यानी कि दूसरे पद का जो चर है उसका गुणांक। तो दूसरे पद का चर y है, इसका संख्यात्मक गुणांक है -3, तो b का मान हो गया -3। इसी तरह c1 का अर्थ है पहले समीकरण का तीसरा पद जिसके साथ कोई चर नहीं है। तो तीसरा पद यहाँ पे है -3, तो c1 हम ले लेंगे -3। इसी प्रकार जब हम a2, b2 और c2 का मान निकालेंगे तो उसके लिए हम दूसरा समीकरण लेंगे। तो इसमें भी a2 का पहले पद का संख्यात्मक गुणांक तो वो है 3, तो a2 आ गया 3। b2 का अर्थ है दूसरे पद का संख्यात्मक गुणांक, तो उसका संख्यात्मक गुणांक है -9, तो b2 आ गया -9। और c2 का मतलब है दूसरे समीकरण का तीसरा पद जिसके साथ कोई चर नहीं है, तो वो है आपके पास -2। तो यहाँ पे हम c2 ले लेंगे -2। तो जब हमें सभी मान पता लग गए तो हम ये अनुपात एक एक करके निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं a1/a2। तो a1 का मान है आपके पास 1 और a2 का मान आपके पास है 3। तो हमें पता है जब हम दो संख्याओं का अनुपात लेते हैं तो वो संख्याएं आपस में भाग हो रहती हैं। और जब हम दो संख्याओं को भाग में लिखते हैं तो हमें उन्हें उनके सरलतम रूप में लिखना है। तो ये तो पहले से ही सरलतम रूप में है, इसे आप एक संख्या से भाग नहीं कर सकते हैं, तो ये 1/3 ही रहेगा। अब दूसरा आपके पास है b1। तो b1 आपके पास है यहाँ पे -3 और b2 आपके पास है -9। तो ये आपके पास आ गया -3/9। अब हम इसे भी इसके सरलतम रूप में लाएंगे तो हमें यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों 3 से भाग हो जाएंगे, तो हमें 3 से भाग कर देंगे। 3 एकम 3 और 3 तिये 9। अब जब हम इसे भाग करके लिखेंगे तो पहले हम साइन को हल करेंगे। तो हमें पता है कि जब हम दो संख्याओं को भाग करते हैं तो उसमें माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो इनका साइन हो गया प्लस और ऊपर आपके पास बचा 1 और नीचे आपके पास रह गया 3। तो ये आपके पास
B1/B2 का मान आ गया 1/3। अब हम तीसरे अनुपात को निकालेंगे जो है C1/C2। तो C1 का मान हमारे पास है यहाँ पे -3 और C2 का मान हमारे पास है यहाँ पे -2। तो हम जानते हैं कि दो लगातार आने वाली संख्या कभी भी एक संख्या से भाग नहीं होती है। तो ये 3/2 ही रहेगा और जब हम भाग कर रहे हैं तो इसमें भी साइन हल होकर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2। तो जब हमने तीनों अनुपात निकाल लिए तब हमने देखना है कि क्या यहाँ पे पहले पहला जो अनुपात है A1/A2 वो दूसरे अनुपात यानी B1/B2 के बराबर है या बराबर नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहला अनुपात 1/3 है और दूसरा अनुपात भी 1/3 है। तो ये दोनों अनुपात बराबर हैं, यानी कि ये जो पहली कंडीशन है ये यहाँ पे नहीं यूज़ होगी। जहाँ पे हम ले रहे थे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसका सीधा सीधा अर्थ है ये रैखिक समीकरण द्वारा दर्शाई गई रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं हैं। तो जब पहला अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर हो जाता है तो हमें फिर तीसरे अनुपात को भी देखना पड़ता है, क्या तीसरा भी उनके बराबर है या उनके बराबर नहीं है। तो हम वही यहाँ पे देखेंगे, तो पहले दो अनुपात तो बराबर हैं लेकिन तीसरा वाला अनुपात इनके बराबर नहीं है। इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 वाली कंडीशन भी यहाँ पे नहीं लगेगी। इसका अर्थ है ये रेखाएं संपाती भी नहीं हैं। तो कौन सी कंडीशन इसमें यूज होगी, वो है आपके पास A1/A2 बराबर है B1/B2 परंतु बराबर नहीं है C1/C2, यानी ये तीसरी कंडीशन। इसका अर्थ है ये रेखाएं समांतर हैं इसका मतलब ये किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को छूती नहीं है, इसलिए इनका कोई हल नहीं है और इनका हल नहीं है तो ये असंगत है। इसलिए आपके पास यहाँ पे आ रहा है A1/A2 बराबर है B1/B2 पर बराबर नहीं है C1/C2 और ये कंडीशन है असंगत रेखाओं की। तो इसलिए हम लिखेंगे ये रैखिक समीकरण युग्म असंगत है।